स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन में प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जिसके द्वारा इस सृष्टि का संचालन होता है और सभी जीव जंतु प्राणी अपना अपना कर्म करने में समर्थ होते हैं, उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर के अंदर है, तब तक हमारा शरीर सब प्रकार के कार्य करता है और जिस दिन वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी, उसी समय यह शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए उस शक्ति का सदैव आदर सम्मान करना चाहिए और उस शक्ति के द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर बल के रूप में विद्यमान है, अपने शारीरिक बल से हम दूसरों की सेवा सहायता करें, हाथों से दान पुण्य करें, सेवा का कार्य करें और वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करते हुए यदि हम इस प्रकार से शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो वे शक्ति हमारा कल्याण करती है और आशीर्वाद के रूप में उसके आशीर्वाद से हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, दुख हैं, बुराइयां हैं, वे सब उसकी कृपा से दूर हो जाते हैं और हमें मां भगवती की कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और इसे धन को प्रसाद मानकर ही उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। कभी भी धन रूपी प्रसाद को बुरे कर्मों में नहीं लगाना चाहिए, ना ही दूसरों को दुख देने के लिए धन का दुरुपयोग करें। और यदि हम धन का सदुपयोग करते हुए दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाते हैं,
परिवार के पालन पोषण में धन का खर्च करते हैं और या समाज के कल्याण के लिए और अतिथियों की सेवा सत्कार के लिए हम जो धन का सदुपयोग करते हैं, ऐसा करने से महालक्ष्मी हमारे ऊपर सदैव प्रसन्न रहती हैं और महालक्ष्मी जिस जीव के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाए, उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती और मां लक्ष्मी की कृपा से हमारा जीवन जो है वह सुखपूर्वक व्यतीत होता है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हमें सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अच्छे बुरे की पहचान करके हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा कर्म करेंगे तो हमें लाभ होगा और उस कर्म का दूसरों का भी लाभ होगा। इस प्रकार दूसरों के कल्याण के लिए भी हमें सत्कर्म करने चाहिए और ज्ञान के द्वारा दूसरों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए सदुपदेश दें और स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलें तो हमारा कल्याण होता है और तीनों देवियों की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत है। आज षटतिला एकादशी है और हमें व्रत करने चाहिए, क्योंकि व्रत करने से हमारा स्वास्थ्य जो है वह उसमें लाभ होता है। 10, 15, 20 दिन के बाद या मास में एक बार अवश्य ही व्रत करना चाहिए और व्रत से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। व्रत करने से कई प्रकार के हमारे पूर्व जन्मों के पापों का भी नाश होता है और भगवान की भक्ति के मार्ग में हम अग्रसर होते हैं। इसलिए जैसा भी बन पड़े, एक समय आहार लेकर या निराहार लेकर या निर्जल, जैसा भी सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य को व्रत करने चाहिए और व्रतों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो एकादशी, आज षटतिला एकादशी है। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे वासुदेव, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसकी विधि तथा फल क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजर्षि, माघ मास के कृष्ण पक्ष में षटतिला नाम की एकादशी होती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है और इस एकादशी का जो व्यक्ति व्रत करता है उसके पूर्व जन्मों के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। और पूर्व समय में षटतिला एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी ने ऋषि दालभ्य जी से इस प्रकार कही थी। तो पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्यों को प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति माघ मास में उठकर स्नान आदि करता है और उसके बाद वे अपना नित्य कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, भगवान की आराधना करता है, जप करता है, दान पुण्य करता है, तो उसका कल्याण होता है और वह इस संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और कई लोग माघ मास आते ही वे तीर्थों में चले जाते हैं और तीर्थों में जाकर कल्पवास भी करते हैं और एक महीना, माघ का महीना
प्रयागराज में जाकर वहां 1 महीना नित्य कर्म करते हैं और स्नान दान आदि जप पूजा पाठ करके अपना कल्याण करते हैं। इसलिए माघ मास को बहुत ही उत्तम मास माना गया है। इस प्रकार माघ मास में अपनी इंद्रियों को संयमित करके और काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार आदि ये जो 6 बुराइयां हैं, इन बुराइयों का त्याग करके तथा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। माघ मास में प्रतिदिन उठकर भगवान का ध्यान जप पूजा पाठ पूजन इत्यादि करना चाहिए एवं भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और रात्रि में हो सके तो जागरण करना चाहिए। इस दिन षटतिला एकादशी के दिन गोदान एवं तिलों का दान करने का बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है तथा 6 प्रकार से तिलों का उपभोग करना चाहिए, तिलों को ग्रहण करना चाहिए। कहा है तिल स्नाई तिलोद्वती तिल होमी तिलोदकी तिल दाता च भोक्ताम च षट तिला पापनाशनी। अर्थात प्रातः काल उठकर षटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिलों से स्नान करना चाहिए। जल में तिल डालकर उससे स्नान करना चाहिए और तिल का उबटन लगाकर स्नान करना चाहिए। तिल के द्वारा हवन करना चाहिए और तिलोदकी तिल का जल जो है वे पान करना चाहिए और तिल दाता तिल का दान करना चाहिए। तांबे के बर्तन में तिल डालकर जो दान करता है वे जितने तिल वे दान करता है उतने तिलों की संख्या के बराबर वे स्वर्ग में वास करता है। और इस प्रकार तिल उस दिन तिल का तिलकूट बनाकर खाना चाहिए और इस प्रकार तिल जो है 6 प्रकार से तिलों का उपभोग जो करता है और तिल के लड्डू का भोग भगवान को लगाता है और स्वयं भी तिल के लड्डू का भोजन करता है, उन्हें ग्रहण करता है। इस प्रकार 6 प्रकार से तिलों का जो उपभोग करता है उसके जीवन में भक्ति मार्ग जो है वह दृढ़ होता है और उसका कल्याण होता है। प्राचीन समय में भगवान की एक परम भक्ता जो वृद्धा थी, ब्राह्मणी थी और उसने अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की और बहुत से कठिन व्रत करके उसने अपने शरीर को कृश कर दिया था, दुबला कर दिया था और व्रत करने से एवं पति की सेवा करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया और किंतु उसने अपने जीवन में दान के निमित्त अनाज का एक दाना भी किसी को नहीं दिया और ऐसा करने से भगवान की पूजा करने के कारण एक दिन भगवान एक भिखारी का रूप बनाकर उसके घर आए और उससे दान मांगने लगे कि मुझे भिक्षा दो। भगवान ने सोचा ये वृद्धा है, इसने कभी दान पुण्य नहीं किया, अनाज का दान नहीं किया, तो मैं भिखारी का रूप धारण करके इसके जहां जाकर इससे दान लेता हूं क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी भक्त है और इसका कल्याण हो जाए, दान करने से इसका कल्याण होगा। और इस प्रकार वे भिखारी के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए और भिक्षा मांगने पर
परंतु उसने उन्हें कुछ नहीं दिया। बार बार मांगने के कारण उसने एक तांबे के बर्तन में एक मिट्टी का ढेला जो है वह रखकर उनको दिया, भिखारी के रूप में भगवान को दे दिया। तो इस प्रकार भगवान उसी से प्रसन्न हो गए और मृत्यु के उपरांत वे वृद्धा जो है उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, परंतु वहां मिट्टी के घर के बिना और कुछ भी उसके पास नहीं था, क्योंकि कभी उसने अन्न दान नहीं किया था। इसलिए घर तो सुंदर था, परंतु उसमें कोई भी अनाज इत्यादि नहीं था। इस प्रकार तब भगवान ने उससे कहा, तब उसने भगवान से जाकर कहा कि हे भगवान, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसका कारण क्या है? ये मुझे कैसे प्राप्त हो, क्योंकि मैं भूख से पीड़ित हूं। इस प्रकार ये सब मुझे कैसे प्राप्त हो? भगवान ने उससे कहा कि तू अपने घर चली जा और तेरे घर में कुछ समय के पश्चात देवांगनाएं आएंगी, और जब वे आएंगी और तू अपना द्वार न खोलना और उनसे एक बात कहना कि षटतिला एकादशी का पुण्य अगर आप मुझे दे दो तो मैं द्वार खोलूंगी, क्योंकि देवांगनाएं उसका दर्शन करने के लिए आई थी। तो कुछ समय के पश्चात देवांगनाएं जब आईं तो उस समय उन्होंने आकर उससे द्वार खोलने के लिए कहा कि हम तुम्हारा दर्शन करेंगे। तो उनने कहा, उस वृद्धा ब्राह्मणी ने कहा कि मैं द्वार नहीं खोलूंगी जब तक आप मुझे षटतिला एकादशी के व्रत का पुण्य मुझे प्रदान नहीं कर देते, तब तक मैं द्वार नहीं खोलूंगी। तो देवांगनाएं, उनमें से एक देवांगना बोली कि ठीक है, मैं अपना एकादशी का पुण्य जो है, षटतिला एकादशी का पुण्य आपको देती हूं, क्योंकि हमें आपके दर्शन करने हैं। इस प्रकार जब उसने अपना पुण्य दिया एकादशी व्रत का, तो उस वृद्धा ने द्वार खोला और उसके बाद देवांगनाओं ने उनके दर्शन किए और उसका घर जो था धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। और इस प्रकार इस व्रत के षटतिला एकादशी के व्रत के पुण्य से वे उसका घर जो था धन धान्य से परिपूर्ण हुआ और वह सुखपूर्वक स्वर्ग में वास करने लगी। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के कई प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एक दिन तिलों का दान करने से जीवन में अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और भोग की सामग्री हमें प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में वास होता है और परलोक जो है इससे सुधरता है। और एकादशी का पूरे वर्ष व्रत करने से मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा हम आज षटतिला एकादशी के दिन मां भगवती के नाम का उच्चारण करेंगे और अपना कल्याण करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं श्री मणिन्द्र